नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर और उसकी वजह से मैदानों में पड़ रही है ठंड, जिसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। इस बार सर्दी और खासकर बर्फ ने भारत में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है कि ठंड एक बार फिर से वापस आने वाली है। घाटी में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगले 2 दिन यहाँ बर्फबारी का अलर्ट है। गाड़ियाँ जम चुकी हैं, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल है, सैलानियों के लिए ये बर्फ मस्ती का सबब है। आने वाले दिनों में ये स्थिति और बदतर होने की आशंका है। बर्फबारी करेगी बड़ा अटैक। कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट। ठंड से जम जाएगी जन्नत। 26 जनवरी के बाद मैदानी इलाकों में फिर बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जिसे आप ठंड का अंत समझ रहे हैं, उसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कश्मीर हो, हिमाचल या शिमला, बर्फ ने पिछले 15 दिनों से थमने का नाम नहीं लिया और अब ये और भयानक रूप लेने वाली है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ और बारिश की आशंका है। 23 तारीख से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसका इम्पैक्ट होते हुए रेनफॉल या स्नोफॉल शुरू होगा। हमारा उम्मीद है कि 24 से 26 तारीख के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इलाका में लगभग अधिकांश जगह पर बारिश या हिमपात होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल या स्नोफॉल हो सकता है। अभी भी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में 0 से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और गुलमर्ग में 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। ऐसे में बर्फबारी का अलर्ट लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी अभी लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलती दिखती। देश के मैदानी इलाकों में भी 26 जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी के आखिर तक इस बार भारी ठंड बरकरार रहेगी। 26 से आप बोल सकते हैं, 24 रात से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली एंड वेस्ट यूपी एरिया पे भी अधिकांश जगह पर बारिश का उम्मीद किया जाता है और पंजाब, हरियाणा इलाका में स्पेशली आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट किया जाता है। साफ है, जो लोग ठंड से परेशान थे उनके लिए ये बुरी खबर है। वहीं जो ठंड का लुत्फ उठा रहे थे उनके लिए ये किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। जो लोग पिछले कई दिनों से टीवी पर अपने दोस्तों के मुंह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के किस्से सुन रहे थे, उनको ये ठंड एक और मौका दे सकती है पहाड़ों पर छुट्टी बिताने का, बर्फ गिरते देखने का। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। पिछले कई दिनों से घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है। लोगों की मुसीबतें तो बढ़ी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भारी बर्फबारी का अलर्ट यहां लोगों को और ज्यादा टेंशन दे रहा है और ज्यादा उनकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। कश्मीर में पिछले 2 हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी पहले ही हो चुकी है और मैदानी इलाकों में भी इसका असर है। जिस अंदाज से मौसम विभाग ने रविवार शाम से एक बार फिर कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, उसको लेकर अब आम लोगों के साथ साथ सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को, चाहे बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा ज़िले की बात करें या फिर करगिल ज़िले की बात करें। वहां पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फीले तूफानों की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी हालत से निपटा जाए। अगर देखें तो इस बर्फबारी का असर पहले ही कश्मीर में आम जनजीवन पर पड़ा है। जहाँ एक तरफ ठंड बढ़ी है, वहीं पर लोगों को बिजली की कमी, पानी की कमी और अब जिस अंदाज से सड़कें बंद पड़ी हैं कई इलाकों की, अभी भी वो फिलहाल इस बर्फबारी के चलते खुलना अब मुश्किल लग रहा है।
रविवार को कुछ धूप तो कश्मीर में निकली, लेकिन रविवार शाम से एक बार फिर कश्मीर में मौसम अपना मिजाज बदलेगा और यहाँ पर होने वाली इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर की तरह उत्तराखंड भी परेशान है और वहां का हाल भी बेहाल है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका है। जहां तक नजर जाए बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पेड़ पौधों पर पत्तियां नहीं, बर्फ दिखती है। मकानों की छतों पर कुदरत की सफेदी फैली हुई है। भगवान के घर पर कुदरत ने मोटी सफेद चादर डाल दी है। पूरा का पूरा बद्रीनाथ धाम करीब 7 फीट मोटी बर्फ की चादर में ढका है। बर्फबारी ऐसी जबरदस्त कि हनुमान चट्टी से आगे जाने वाले रास्ते बंद पड़े हैं। जिन्हें बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना है, उन्हें बर्फ से ढकी सड़कों पर पैदल ही चलना होता है। बद्रीनाथ भगवान तेरा महासुखदाई नाम, चरण कमल में साधक का शत शत है प्रणाम। बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं, लिहाजा इंसानों की बस्ती सूनी पड़ी है, लेकिन पुलिस के जवानों को तो ड्यूटी करनी ही है। पारा शून्य से करीब 15 डिग्री नीचे गोते लगाता है। हाड़ कपाने वाली ठंड होती है। नलों में बहता पानी जम जाता है, बिजली गुल हो जाती है, तब भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। टफ तो यहाँ काफ़ी है क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है और जैसा आप देख ही रहे, इस वक्त भी 2-2.5 फीट बर्फ़ पड़ी है और लाइट की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ ठप है। बाकी तो हमारी जो संचार व्यवस्था है सब सोलर के भरोसे है, तो मौसम अधिकतर पैक ही रहता है, तो इस वजह से हमारी इतनी संचार व्यवस्था हो नहीं पाती है। ना लाइट है और पानी वगैरह भी हमारा बिल्कुल बंद पड़ा है। बद्रीनाथ धाम के चारों ओर सिर उठाए हिमालय को देखिए, हर तरफ बर्फ ही नजर आएगी। दूर दूर तक इंसानों का आता पता नहीं। गांव नजर आते भी हैं तो लोग नदारद। ये बद्रीनाथ मार्ग पर बेनाकुली गांव है। कुछ रोज पहले तक इस गांव में 30 परिवार रहते थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से अब सिर्फ 6 परिवार बचे हैं, जो किसी तरह खुद को कुदरत के कहर से बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन्हें प्यास लगती है तो इन्हें मुसीबत बनी इसी बर्फ को गर्म करके पीना पड़ता है, क्योंकि नल में पानी जमा हुआ है। बर्फ की बदौलत बिजली आती नहीं है। रात के अंधेरे में रोशनी के लिए केरोसिन तेल या टॉर्च का इस्तेमाल करना होता है। हम यहाँ पे 6 परिवार रहते हैं और ना तो यहाँ पे बिजली है और ना पानी है, और कम से कम 4-5 दिन के अंदर तो आज सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं और बहुत दिक्कतें हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह तो बहुत ही ठंडा है और शाम को भी काफ़ी ठंडा है। हवाएं बहुत चल रही है, बर्फीली हवाएं। अब बर्फबारी बहुत ज़्यादा है इस समय और बिजली पानी, इससे बहुत परेशानी हो रही है हमको, और रास्ता नहीं है जाने के लिए, बर्फ़ ज़्यादा है और थोड़ा बहुत तो गिरिप वाले खोल देते हैं, लेकिन सड़क, गांव का जो सड़क है वो बहुत ख़राब स्थिति में है अभी। कुदरत के सफेद कहर के बीच चिंता पेट चलाने की भी है, लिहाजा बर्फ की मोटी चादर और कड़ाके की ठंड के बीच तमाम मुश्किलों को दरकिनार भी करना है और कमाई के इंतजाम भी करने हैं। सुबह शाम को तो इतना ठंडा हो जाता है, आदमी का यहाँ बुरा हाल हो गया है। ना मजदूरी से भी पालने पड़ेगा, पेड़ बच्चे पालने हैं, इसमें अब गाड़ी भी नहीं बनता। अब उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और धाम की तस्वीरें भी देखिए। गंगोत्री घाटी के हर्षिल गंगोत्री में झरने समेत गंगा नदी की सारी सहायक नदियां जम चुकी हैं। पहाड़ों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, गांव वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तब उम्मीदें सिर्फ प्रशासन, आईटीबीपी और सेना के जवानों पर टिक जाती हैं। गांव के कुछ क्षेत्र जो कि गांव को रास्ता जोड़ता है, उनमें अभी चूंकि बर्फबारी काफ़ी दिनों से हो रखी है, तो उसमें जो है हम इस समय कार्रवाई कर रहे हैं और अभी सभी रास्ते ऐसी कहीं कोई परेशानी की स्थिति नहीं है।
पहाड़ों पर बर्फबारी के दो पहलू होते हैं, गांव वालों की मुश्किलें और सैलानियों की मस्ती। धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन बर्फ से ढकी गंगोत्री का नजारा देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ जमा है। उन लोगों ने भी उत्तरकाशी का रुख किया है जिन्हें कुदरत के अजीबोगरीब रंग देखने में आनंद आता है। वो कहते हैं बर्फबारी के बीच बाइक चलाना बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन उन्हें मुश्किलों भरा यह काम पसंद है। कुदरत कब किस करवट बैठे कोई नहीं जानता। अनुमान है कि अभी बर्फबारी बाकी है, यानी लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही सैलानियों के लिए भी मस्ती का एक और मौका भी बाकी है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। कश्मीर और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड बहुत ज्यादा बेहाल और परेशान है। और आइए अब आपको उस भयानक बर्फीले तूफान की तस्वीरें दिखाते हैं जिसने ऐसा कोहराम मचाया कि 30 लोगों की जान चली गई। किसी को भी नहीं मालूम था कि कुदरत का कहर इस कदर बरपेगा और छोड़ जाएगा बर्बादी के निशान। भूकंप के 4 झटकों के बाद आया बर्फीला तूफान। ऐसा शक्तिशाली तूफान जिसमें दब गया होटल। ऐसा बर्फीला तूफान जिसमें 30 लोगों की मौत हुई। ऐसा बर्फीला तूफान जो तबाही बनकर बरपा। देखिए, ये एवलांच के गुजर जाने के बाद तबाही की तस्वीरें हैं। इन बर्फ की मोटी परतों को हटाने का अभियान चल रहा है। रास्तों पर जमा हो गई बर्फ को हटाकर आवाजाही को आसान बनाने की कोशिश है ये। रेस्क्यू टीम इस उम्मीद में भी मलबा हटा रही है कि कहीं कोई शख्स इन बर्फ की चट्टानों के नीचे दबा न रह गया हो। यह बर्फीला तूफान सेंट्रल इटली के अब्रूजो इलाके में आया। यहाँ एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके आए और उसके बाद आए एवलांच ने तबाही मचा दी। देखिए, यहाँ बर्फ की आंधी चली और इस आंधी ने इस होटल को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में उस वक्त लोग अपने कमरों में सो रहे थे। एवलांच इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और होटल के मलबे में दबने से 30 लोगों की मौत हो गई। Allora, sicuramente tutta la notte ci saranno dei lavori su, adesso sopra i tecnici definiranno anche in funzione di quelle che sono le condizioni di sicurezza, perché ovviamente, ripeto, con il giorno c'è un certo livello di sicurezza anche negli operatori, con la notte। खबरों की माने तो होटल में ठहरे मेहमानों में से सिर्फ 2 लोग हादसे में बच पाए, क्योंकि घटना के वक्त ये बाहर थे। तूफान से बचे लोगों ने ही रेस्क्यू टीम को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद 2 टीमें मौके पर भेजी गईं। एवलांच की वजह से होटल तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। चारों तरफ बर्फ है, लिहाजा रेस्क्यू टीम को काम करने में दिक्कत हो रही है। आज तक ब्यूरो। देश भर की 100 अहम खबरें लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं आपके साथ। देखते रहिए आज तक।